दोस्तों, हम लोग आदिल शाह के घर जा रहे हैं, जिन्होंने आतंकवादियों से झड़प किया था और उनका बंदूक छीना था। उसके बाद में आदिल शाह को 4-5 गोली भी आतंकवादियों द्वारा मार दी गई थी और मुझे लग रहा है कि शायद आदिल हुसैन ना होते तो और ज़्यादा लोगों की शायद जाने जा सकती थी। और आज बारिश भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है यहाँ। भैया भैया कैब कर देगा ना। इतना गर्मी थोड़ी है जो है। बंद ही कर दो खबर, हमें तो ठंड लग रही है। बंद कर पाओ ऐसे इसके नीचे उतरो। सबसे ज़्यादा हवा पीछे आती है। नीचे जाना है। पहलगाम से लगभग आदिल हुसैन का घर करीब 50 किलोमीटर पड़ेगा शायद। आदिल बेचारा जो था वो सवेरे निकलते थे 8 बजे, शाम को 7 बजे वो घर आते थे, मजदूरी करते थे। बेचारे से बात नहीं हो पाई मेरी। मैं दूसरी जगह रहता हूँ, रिश्तेदार है मेरा, तो बेचारे से बात पूरी हो नहीं सकी। अब वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, तो बात नहीं हो पाई मेरी। इस पूरी घटनाक्रम पर आपका क्या विचार है, क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल से जो ये भी जिस काहिर ने ये काम किया है, मेरे ख्याल से, मेरी नज़र से, मीडिया के सामने ये बात मैं करना चाहता हूँ, वो जाहिलों का काम है। एक इंसान, दरिंदा जो होता है ना, जंगल का शेर, वो भी ऐसा काम नहीं करता। ये दरिंदों ने बहुत बड़ा नुकसान किया, ताकि कश्मीरियत को बदनाम करने के लिए ये बात की है। उनका कोई मज़हब नहीं होता, उनका रोजी रोटी छीन जाए इस प्रकार की तो सीधा है। देखो, बाहर के तो बेचारे मेहमान आते थे, ये आदिल शाह बेचारा कमाने वाला था, तो उसकी जान लेके, उनकी जान लेके, तो कौन सा उन्होंने ये काम, इस काम की जितना भी हम करें ये मजम्मत है उन लोगों की, कि ताकि वो लोग ने जो किया था वो गलत किया उन्होंने। उन्हें किस प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से अगर वो मिले, उनको फांसी होनी चाहिए, ताकि जिस तरह से इनका एक बेटा, पूरे हिंदुस्तान में 26-27 बंदे जो शहीद हो गए हैं, उनके बच्चे छीन लिए हैं घर से निकाल के, उनके माँ बाप को पता है ये दर्द क्या होता है। तो मेरी गवर्नमेंट से, हिंदुस्तान गवर्नमेंट से यही हाथ जोड़ के विनती है, जम्मू कश्मीर रियासत की गवर्नमेंट से, ताकि उन दरिंदों को ढूंढ के जल्दी से सज़ा मिलनी चाहिए। जो इनके साथ किया, इनसे बुरा हाल उनके साथ होना चाहिए, तभी लोगों को, ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। नहीं होगी आज के, वो दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये हालात, अगर उनका जवाब उनको मिल जाए तो दोबारा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आप मांग क्या चाहते हैं जो आदिल हुसैन के लिए सरकार करे, उनकी जो नाबालिग बहनें हैं उनका भला हो सके, आदिल भाई के, और जो बुजुर्ग माता पिता हैं, आदिल भाई के अल्लाह, वो चले गए, शहीद हो गए हैं, तो उसकी 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। माँ बुज़ुर्ग है, आपके सामने है, डैडी उनके बुज़ुर्ग हैं। उनका जो कमाने वाला जो सहारा था वो इस दुनिया से चला गया इसलिए कि उसने पीठ नहीं दिखाई, कमर दिखा के अगर वो भाग जाता वो भी शहीद ना होता। शेरों की तरह वो लड़ा, उन जालिमों को कहा क्यों इन पे वार कर रहे हो, आपने जान दे के उनकी जानें बचाई। एक मसाइल उसने ज़िंदगी का, एक जम्मू कश्मीर में शुरुआत की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हैं भाई भाई, इसका उसने मिसाल पेश किया। तो आपकी नज़रों के सामने सब हैं, वो गरीब हैं बेचारे। इस गांव में सबसे ज़्यादा गरीब यही घर है। इनको जितना हो सके उनकी बहनों के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, भाइयों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रोज़गार हो जाए, ताकि वो भी अपना बेड़ा पार चला सकें। यही होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। हमारी आपके थ्रू से यही हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी साहब से भी गुजारिश है, अमित शाह से है, राजनाथ सिंह से है, जम्मू कश्मीर के हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, दूसरे कैबिनेट के हैं, उन सबों से हाथ जोड़ के यही विनती है, ताकि इन बेचारों का रोज़गार, ऐसा पौधा लगाना है जिसका सेब हमेशा ये खाएं, ताकि इनका थोड़ा गाम में। जी, ये देखिए, ये जिसकी तरफ से भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि उसमें जो है मेरा भाई भी था और हमारे मेहमान भी हैं जो बाहर से आए थे, तो उन लोगों के साथ ये हुआ, तो ये बहुत गलत हुआ। ये जिसकी वजह से भी हुआ है उनके खिलाफ़ जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनको प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए। जी, क्या आप चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? 3 बहनें नाबालिग हैं, वो आपके भाई कमाते थे, आप पढ़ाई करते हैं, क्या काम करते हैं, और सरकार से क्या मांग चाहते हैं?
देखिए सर, घर के जो मतलब बड़े बेटे होते हैं, वो घर तो उसी पे होता है, उन्हीं के कंधों पे होता है सारा कुछ। वो तो मतलब शहीद हो गए, हमें उस बात का जो है फ़ख्र भी है उन पे, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना जो है मतलब टूरिस्ट की जान बचाई। आखिरी दम तक जो है वो लड़ते रहे। एक लेडी हमारे साथ थी हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला कि मतलब वो लड़ रहे थे, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने पहले 2 बच्चों को वहाँ से निकाला। फिर उनके वो जो लेडी है, उनके फादर को गोली लगी थी, वो नीचे गिरे थे, फिर उस लेडी को बचाया, वहाँ से बाहर निकाला। और मतलब उनको जब वहाँ से निकाला, फिर उनके साथ झगड़ने लगे और गन छीनने लगे। तो फिर लड़ते लड़ते जो है उन्होंने आदिल के 4 गोलियाँ मारी थी। तो मुझे फ़ख्र होता है अपने भाई पे। और उसने क्या है कि उसने ये नहीं मतलब धर्म नहीं देखा, ज़ात पात नहीं देखी, उसने अपनी इंसानियत जो है कायम की। और हमें भी है मतलब हर किसी को जो है इंसानियत कायम करनी चाहिए। सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं कि सरकार इस तरह कर दे कि हमारे बुजुर्ग माता पिता समस्या ना हो? हमें इंसाफ चाहिए बस। सरकार से हमारी यही मोतबाना गुजारिश रहेगी कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें नहीं, मतलब ये जो 26 फैमिलीज़ है, सबको इंसाफ चाहिए। मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि सरकार से यही हमारी विनती रहेगी। इसमें मतलब ये जो भी मतलब 26 फैमिलीज़ हैं, इनको जो है पूरा इंसाफ मिलना चाहिए।